विभागों में शेड्यूल से अनलिमिटेड नीचे जाकर काम लेने पर लगेगी रोक, सीएम ने दिया निर्देश। पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य कार्य विभागों में शेड्यूल से असीमित नीचे जाकर काम लेने पर रोक लगेगी। इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाएगा। इस तरह कोई भी ठेकेदार शेड्यूल रेट से 30 से 35% कम रेट में काम नहीं ले सकेंगे, बल्कि एक तय सीमा तक ही वे रेट भर सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रावधान में संशोधन करने का निर्देश दिया है। अब पथ निर्माण विभाग को इस दिशा में कार्रवाई करनी है। विभाग को इसमें संशोधन के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया है। कमेटी यह देखेगी कि मौजूदा व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ रहा है। उससे सरकारी योजनाओं को होने वाले नुकसान का भी आकलन किया जाएगा। इसके बाद अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। पैतृक विभाग होने की वजह से पथ निर्माण विभाग इस पर निर्णय लेगा, फिर उसके फैसले को सारे कार्य विभागों में लागू किया जाएगा। झारखंड के 81 बीजेपी कार्यकर्ता भोपाल रवाना। 27 जून को पीएम मोदी करेंगे संवाद। भाजपा के जनसंपर्क अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को डिजिटल लिंक के माध्यम से देश भर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। इस डिजिटल रैली में शामिल होने के लिए झारखंड के 81 कार्यकर्ता भोपाल रवाना हुए। इधर प्रदेश भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सुनने के लिए 1513 सांगठनिक मंडलों में तैयारी की गई है। प्रत्येक प्रमंडल निवास करने वाले प्रदेश से लेकर मंडल स्तर के कम से कम 100 कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को सुनेंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से 25 जून को सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें आपातकाल के माध्यम से कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या के षड्यंत्रों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश सरायकेला में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बारसोल में भीषण सड़क हादसा में 2 की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने जाम किया रोड। पूर्वी सिंहभूम के बारसोल थाना क्षेत्र स्थित खंडा मौदा चौक पर बस स्टैंड के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। NH 49 के किनारे स्थित यात्री शेड से रविवार की सुबह करीब 7 बजे अलकतरा से भरा एक टैंकर के टकराने से यात्री शेड ध्वस्त हो गया। घटना में 2 की मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से विश्रामा गार के मलबे और टैंकर को हटवाया। मलबे के नीचे एक वृद्ध महिला दबी हुई मिली, जिसकी मौत हो चुकी थी। टैंकर कोलकाता की ओर से जमशेदपुर की ओर जा रहा था। इस दुर्घटना में एक वृद्ध महिला और एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग घायल हैं। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसके बाद एक घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर किया गया है। घटनास्थल पर बहरगोड्डा इंस्पेक्टर और बारसोल के थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। खबर लिखे जाने तक दोनों घायलों और दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी। जनता को राजभवन आने की जरूरत नहीं, राजभवन ही जनता के बीच जाएगी। धनबाद में बोले राज्यपाल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण रविवार को धनबाद दौरे पर रहे। अपने धनबाद दौरे पर उन्होंने टुंडी प्रखंड के कमारडी पंचायत के लोगों से सीधा संवाद किया। धनबाद आगमन पर महामहिम का भव्य स्वागत हुआ। अलग झारखंड राज्य बनने के बाद पहली बार कोई राज्यपाल घनघोर उग्रवाद प्रभावित प्रखंड में आए हैं। राज्यपाल के दौरा व संवाद कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक महकमा के द्वारा पंचायत भवन को नया लुक दे दिया गया। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। राज्यपाल ने रविवार को कमारडी पंचायत में संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनता को राजभवन आने की जरूरत नहीं, राजभवन ही जनता के बीच समय समय पर जाएगी। संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की समस्याओं को समझना और झारखंड को जानना है। राज्यपाल ने कहा कि मेरे संवाद कार्यक्रम का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। विकास के जो काम चल रहा है उसको तेज करना है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, हर किसी से सहयोग की अपेक्षा है। राज्यपाल ने बताया कि वे अब तक राज्य के 23 जिलों का दौरा कर चुके हैं। 27 जून को अंतिम जिला में जाएंगे, उसके बाद दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। नवाडी के सीआरपीएफ जवान की दुर्गापुर के अस्पताल में डेंगू से मौत। झारखंड के बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड के दहियारी पंचायत अंतर्गत न्यू दहियारी गांव निवासी
35 वर्षीय सीआरपीएफ जवान शमीम अख्तर की शुक्रवार की देर रात पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित सीआरपीएफ अस्पताल में डेंगू के इलाज के क्रम में मौत हो गई। वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 111 सीआरपीएफ बटालियन में कार्यरत थे। उनका तबादला झारखंड के रांची 133 बटालियन में हो गया था। शमीम का शव न्यू दहियारी गांव पहुंचते ही मृतक के वृद्ध पिता जाकिर हुसैन, माता मुफीदा खातून, पत्नी तबस्सुम परवीन, भाई जावेद आलम, अनुज खालिद हुसैन, पुत्र अहरान अख्तर, अरफान अख्तर के कंदरन से माहौल गमगीन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही बोकारो सीआरपीएफ 26 बटालियन के कमांडेंट विजेंद्र सिंह शेखावत, विनय कुमार, नवाडी थाना के एएसआई श्रवण कुमार दलबल के साथ दहियारी गांव पहुंचे। श्रावणी मेला ड्यूटी में 8,650 से अधिक अफसर और जवान होंगे तैनात। पुलिस मुख्यालय ने जारी किया आदेश। राजकीय श्रावणी मेला 2023 के अवसर पर देवघर जिला में सुरक्षा और विधि व्यवस्था में पुलिस अफसर सहित 8,650 पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी। इससे संबंधित आदेश पुलिस मुख्यालय आईजी अभियान ने जारी कर दिया है। तैनाती 30 जून से लेकर 1 सितंबर 2023 तक के लिए की गई है। जारी आदेश के अनुसार 120 इंस्पेक्टर, 726 सब इंस्पेक्टर और एएसआई, 1080 हवलदार सशस्त्र पुलिस, 6,200 हवलदार और आरक्षी लाठी बल के 514 महिला पुलिसकर्मी के अलावा 2 असॉल्ट ग्रुप, 2 बम निरोधक दस्ता, 2 आंसू गैस दस्ता, 2 एटीएस की हिट टीम के अलावा 2 स्वान दस्ता की भी तैनाती होगी। तैनात होने वाले जवान और पुलिस अफसर विभिन्न जिला और वाहिनी के अलावा दूसरे इकाई से लेकर भेजे जाएंगे। इसके अलावा स्पेशल ब्रांच सीआईडी रेल से भी अफसरों को लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने यह कार्रवाई दुमका डीआईजी और देवघर एसपी के अनुशंसा के आधार पर की है। दुर्गा पूजा के बाद खुलेगी पिछड़ी कोलियरी। विस्थापित संघर्ष समिति व सीसीएल प्रबंधन की रांची में हुई वार्ता। बोकारो जिले में पिछड़ी कोलियरी खोलने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। 3 महीने के भीतर सारी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाएगा और दुर्गा पूजा के बाद पिछड़ी कोलियरी को विस्थापितों के सहयोग से चालू कर दिया जाएगा। ये बातें कोल इंडिया के चेयरमैन के लिए चयनित सीसीएल के सीएमडी पीएम प्रसाद ने कही। श्री प्रसाद की अध्यक्षता में शनिवार को रांची स्थित दरभंगा हाउस में विस्थापित संघर्ष समिति के नेताओं और सीसीएल प्रबंधन की उच्च स्तरीय वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। पिछड़ी कोलियरी को खोलने को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वार्ता में निर्णय हुआ कि अधिगृहित जमीन के दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों से त्रिपक्षीय वार्ता आहूत कर जल्द समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद रैयतों को नौकरी मुआवजा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पिछड़ी कोलियरी से प्रभावित होने वाले कई मोहल्लों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। बीएसएल के मैनेजर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। आंध्र प्रदेश के रहने वाले नरलागिरी श्रीकांता का पोस्टमार्टम आज। बोकारो सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र में कार्यरत एक मैनेजर रैंक के अधिकारी नरलागिरी श्रीकांता का शव उनके घर पर मिला है। मौत के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। घटना शुक्रवार शाम सेक्टर 4AF की है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे श्रीकांता का रूम किताबों से भरा पड़ा था। मैनेजर आवास पहुंचे बोकारो ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष AK सिंह ने बताया कि घटना बहुत दुखद है। नरलागिरी श्रीकांता 2015 बैच के अधिकारी थे। वह बीएसएल के प्लांट कंट्रोल विभाग में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उनका नाइट शिफ्ट चल रहा था। शुक्रवार सवेरे वह नाइट शिफ्ट से घर आए थे। पलामू में झमाझम बारिश के साथ सजी सुरों की महफिल। केडिया और रामश्याम बंधुओं ने बांधा समा। पलामू के प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में शनिवार की शाम सुरताल और लय की महफिल सजाई गई। केडिया बंधु और रामश्याम बंधुओं ने अपनी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दी। देर रात तक झमाझम बारिश के बीच श्रोता भी डटे रहे और संगीत का आनंद उठाया। शहर के बेरिया चौक के पास चंद्रा रेसिडेंसी में सुर संगम कला केंद्र द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का नाम म्यूजिक फॉर पीस था। इसका उद्घाटन मेदिनीनगर की प्रथम मेयर अरुणा शंकर, एसडीओ राजेश कुमार शाह, लातेहार के डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा, पीटीआर के उप निदेशक प्रजेश कांत जेना, शिक्षाविद प्रोफेसर सुभाष चंद्र मिश्रा, युवा नेता दिलीप सिंह नामधारी, अविनाश देव, अविनाश वर्मा, ट्विंकल गुप्ता, सुमन मिश्रा, शिशिर शुक्ला आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।
दिखने लगा चक्रवात का असर, रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात का असर झारखंड पर दिखने लगा है। रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार झारखंड में रविवार और सोमवार को कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी देखी जा सकती हैं। विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सावधान किया है। इसी प्रकार से झारखंड के तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।